का बिजनेस कैसे आया, पिछले महीने का बिजनेस लाने के लिए आपने कौन कौन से काम किए। नंबर वन आपको मैं बताना चाहूंगा, नंबर वन हमें जो बिजनेस आता है, जो बिजनेस हमारा खड़ा होता है, वो होता है सर नई ज्वाइनिंग से। तो नंबर वन पॉइंट आप यहाँ पे नोट करें, आपका जो पिछले महीने का बिजनेस था, उस बिजनेस के अंदर नई ज्वाइनिंगों का भी अपना एक रोल था, अपना एक हिस्सा था। तो नंबर वन हम आपको बताना चाहेंगे, मान लीजिए आप पिछले महीने के मुकाबले अपना इस महीने का बिजनेस ग्रोथ में लाना चाहते हैं, बढ़ते क्रम में लेके आना चाहते हैं, तो अपने आप से एक सवाल कीजिए, अपने आप को एक टारगेट दीजिए। और वो टारगेट हरपाल सर हमें ये देना है कि मान लो कि बग्गू राम सर की टीम के अंदर पिछले महीने टोटल 10 ज्वाइनिंग आती है। दिसंबर महीने के अंदर बग्गू राम सर की टीम में मान लीजिए टोटल 10 ज्वाइनिंग होती है। अगर बग्गू राम सर जनवरी में अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, तो हम आपको एक फार्मूला बताना चाहेंगे। मान लीजिए पिछले महीने अगर 10 ज्वाइनिंग आई, तो इस महीने अगर 10 की जगह 15 ज्वाइनिंग आती है, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और 10 की जगह अगर 5 ज्वाइनिंग आती है, तो आपका बिजनेस घटेगा। यानी पिछले महीने आपके टीम के अंदर 10 ज्वाइनिंग आई थी, अगर इस महीने आप और आपके टीम के लीडर प्रयास करके अगर 15 ज्वाइनिंग लेके आते हैं, तो आपका बिजनेस नो डाउट बढ़ने वाला है। और अगर आप किसी तरीके से 10 की बजाय अगर इस महीने 5 ज्वाइनिंग आती है, तो आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। यानी ज्वाइनिंग की संख्या हमारी हर महीने बढ़ते क्रम में रहनी चाहिए। पिछले महीने के मुकाबले आपकी टीम के अंदर जो ज्वाइनिंग की संख्या है, वो बढ़ते क्रम में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, नंबर 2, ज्वाइनिंग के साथ सर हमारा ये जो बिजनेस है हरपाल सर, वो आता है रीपरचेज से, यानी कि पुनः खरीदारी करने से, जिसे हम इंग्लिश में रीपरचेज कहते हैं, और हिंदी के अंदर आप उसे पुनः खरीद कह सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आरसी बिजनेस के अंदर एक बड़ा वॉल्यूम आपके नीचे, मान लीजिए सर आज 1 लाख का वॉल्यूम आ रहा है, तो आप उस 1 लाख के वॉल्यूम में चेक करें कि नई ज्वाइनिंगों से कितना आ रहा है और रीपरचेज करने से कितना आ रहा है। 8 साल है। तो दूसरे नंबर पे आपका सर जो बिजनेस आता है, वो रीपरचेज करने वाले लोगों के माध्यम से आता है। अब मान लीजिए सर यहाँ पे हम बात करेंगे नरेंद्र भाई की, गोलूवाड़ा से नरेंद्र भाई है। नरेंद्र भाई की टीम के अंदर मान लीजिए ए बी लेको, दोनों लेगों को मिला के मान लेते हैं 1 मिनट में पिछले महीने दिसंबर के अंदर 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने रेगुलर परचेज कर रहे हैं। अब अगर इस महीने नरेंद्र सर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर जनवरी महीने में वो जो 50 लोग रेगुलर चल रहे थे, अगर उसकी संख्या इस महीने ये बढ़ाते हैं, यानी 50 की जगह अगर इस महीने 60 लोग रेगुलर परचेज करने वाले अगर ये तैयार करते हैं, तो नरेंद्र सर का बिजनेस बढ़ेगा। और 50 की जगह अगर इस महीने 40 लोग ही परचेज कर पाते हैं, तो आप नोट कर लीजिए सर, आपका बिजनेस घटेगा। जी हाँ साथियों, आपका बिजनेस घटेगा। तो नंबर 2 सर, आपको रीपरचेज करने वाले लोगों की संख्या हर महीने बढ़ाते रहना चाहिए। अगर वो संख्या बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा, और वो संख्या घटेगी तो मेरे दोस्त बिजनेस घटेगा। आइए सर आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, तीसरे नंबर पे ये जो बिजनेस बंसल जी हमारी टीम के अंदर जो आता है, पिछले महीने जो भी बिजनेस आया या पिछले साल में जो भी बिजनेस आया, या आपके पास आज आरसीएम के अंदर जो भी लेवल है, चाहे वो वाइटल का है, लीडरशिप का है, रॉयल्टी का है, टेक्निकल का है, आपके उस बिजनेस के अंदर, आपके उस लेवल के अंदर मीटिंग सेमिनार का एक बड़ा रोल होता है सर। जी हाँ साथियों, मीटिंग सेमिनार का एक बड़ा रोल होता है। मान लीजिए मनोज बंसल जी दिसंबर महीने में, बंसल सर दिसंबर महीने में अपनी पूरी टीम के अंदर जाके ये 5 मीटिंग देते हैं सर। दिसंबर महीने में बंसल सर 5 मीटिंग देते हैं। अगर जनवरी का इनको बिजनेस बढ़ाना है, अगर वो मीटिंग की संख्या जनवरी में बढ़ेगी, तो बंसल सर का बिजनेस बढ़ेगा। अगर जनवरी के अंदर वो मीटिंगों की संख्या घटेगी, तो आप नोट कर लीजिए सर, आपका बिजनेस भी जनवरी के अंदर घटने ही वाला है। इसका मतलब नंबर 3, आपने अगर पिछले महीने 5 मीटिंग करी है, तो इस महीने आपको प्रयास करके अगर 10 नहीं तो कम से कम आपको 7 मीटिंगों का टारगेट लेना चाहिए। यानी हर महीने आपको जो मीटिंग है वो बढ़ते क्रम में करनी चाहिए सर, नंबर 3। आइए सर आगे बढ़ते हैं, नंबर 4। नंबर 4 हम बताना चाहेंगे पृथ्वी सर, नंबर 4 हमारा जो बिजनेस है, पॉलिटू से हम मोबाइल से जुड़े हुए हैं, तो बीच में कॉल आ रही थी। नंबर 4 हम बताना चाहेंगे, हमारा ये जो बिजनेस है, ये कम्युनिकेशन का बिजनेस है। कम्युनिकेशन का बिजनेस है, तो कम्युनिकेशन हम अपनी टीम के अंदर जितना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, हमारा बिजनेस भी आने वाले टाइम में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट हम बताना चाहेंगे, कम्युनिकेशन करने के लिए आज की तारीख में जो सबसे बढ़िया तरीका है, वो है हरपाल सर फोन कॉल। अब मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी सर हमारे बीच में, मुझे लग रहा है कि मुझे सुन पा रहे हैं। मान लीजिए पृथ्वी सर पिछले महीने में दिसंबर महीने के अंदर पृथ्वी सर के फोन कॉल से डेली के मान लीजिए 5 फोन निकलते थे। पृथ्वी सर अपनी टीम को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए डेली 5 लोगों को फोन करते थे। अगर पृथ्वी सर को इस महीने का अपना बिजनेस बढ़ाना है,
तो अगर पिछले महीने ये डेली 5 लोगों को फोन करते थे, तो इस महीने इनको डेली कम से कम ज्यादा नहीं तो 7 से लेकर के 10 फोन कॉल अपने फोन से निकालने चाहिए। यानी अगर आपके फोन से फोन कॉल की संख्या अगर पिछले महीने के मुकाबले बढ़ेगी, तो आप मेरी बात को नोट कर लीजिए कि आपका बिजनेस बढ़ेगा। और अगर फोन कॉल की संख्या आपकी घटेगी, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका बिजनेस भी घटने वाला है। तो अगर आप हर महीने बिजनेस को बढ़ते क्रम में लेके आना चाहते हैं, तो सर आप फोन कॉल की संख्या बढ़ाते रहिए। नंबर 4। आइए सर आज साथियों आते हैं नंबर 5। नंबर 5, ये जो हमारा बिजनेस आज की तारीख में जो बढ़ता है, वो बढ़ता है सर हमारे नीचे टीम लीडर्स की वजह से। यानी हमारी टीम के अंदर जितने लीडर्स होते हैं, उन लीडर्स की वजह से हमारा बिजनेस बढ़ता है। मान लीजिए एक वाइटल अचीवर जिसके नीचे 70,000 का बिजनेस है और वो आरसी बिजनेस के अंदर है, ओपनर जैसे लेवल पे है। अब मान लो अगर किसी वाइटल अचीवर के नीचे टोटल 70,000 का बिजनेस हो रहा है, 1 लाख में 50,000, 1 लाख में 20,000, और उस ओपनर अचीवर के नीचे उस 70,000 के बिजनेस को लाने के लिए मान लीजिए छोटे मोटे मिलाकर के 5 लीडर काम करते हैं। एक ओपनर अचीवर के 70,000 वाले बिजनेस के नीचे छोटे मोटे लीडर मान लीजिए बना मिला करके जो थोड़े बहुत एक्टिव है, थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ी बहुत जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, थोड़ा बहुत डेली एक्शन करते हैं। मान लीजिए सर आपके नीचे पिछले दिसंबर महीने में ऐसे 5 लीडर थे जो एक्टिव थे, और उन 5 लीडरों की वजह से आपका 70,000 का बिजनेस आया। आप ओपनर लेवल पे थे। अगर आपको इस महीने ओपनर से जंप लगा के अगर ईगल लेवल पे जाना है, मेरी बात को नोट करिए सर, अगर पिछले महीने आपका ओपनर था, जंप लगा के आपको इस महीने 70,000 से अपना बिजनेस 1,15,000 करके अगर आपको नेक्स्ट लेवल ईगल लेवल पे अगर आपको जाना है, अपनी इनकम अपना बिजनेस अगर बढ़ाना है, तो पिछले महीने आपकी टीम में जो 5 लीडर थे, अगर इस महीने आप प्रयास करके उन 5 की जगह अगर आप अपनी टीम में 7 लीडरों को तैयार करते हैं, यानी 5 + 2, इस महीने आप 2 नए लीडर अपनी टीम में तैयार करते हैं, 2 नए लोगों को आप ड्रेस कोड में लेके आते हैं, 2 नए लोगों को आपके बैग दिलवाते हैं, 2 नए लोगों को आप प्लान शो करना सिखाते हैं, 2 नए लोगों को आप होम मीटिंग लेना सिखाते हैं, 2 नए लोगों को आप ज्वाइनिंग फीड करना सिखाते हैं, 2 नए लोगों को आप केवाईसी ओके करवाना सिखाते हैं, 2 नए लोगों को आप जूम मीटिंग में लाना सिखाते हैं। यानी इस महीने 5 की जगह अगर आप 2 नए लीडरों को तैयार करके अपने लीडरों की संख्या अगर बढ़ाते हैं, तो नो डाउट आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब मान लीजिए पिछले महीने आपकी टीम में 5 लीडर थे, इस महीने 2 लीडर बिजनेस छोड़ गए, इस महीने 2 लीडरों को कोई काम हो गया, उन्होंने काम नहीं किया, तो इस महीने अगर लीडरों की संख्या घटेगी, तो नो डाउट आपके बिजनेस भी घटेगा, और लीडर की संख्या अगर बढ़ेगी, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो नंबर 5, हर महीने हरपाल सर अपनी टीम में लीडरों की संख्या बढ़ाते जाइए। आगे बढ़ते हैं सर नंबर 6। नंबर 6 आपको ये चेक करना चाहिए कि आपकी टीम के अंदर दिसंबर महीने में यानी कि लास्ट महीने में आपकी टीम के अंदर परचेज से क्लब करने वाले कितने साथी थे। 2,500 पीवी करके प्री डायमंड क्लब कितने लोगों ने किया, 5,000 पीवी करके डायमंड क्लब कितने लोगों ने किया, 10,000 पीवी करके सुपर डायमंड कितने लोगों ने किया, और 25,000 पीवी करके स्टार डायमंड कितने लोगों ने किया। मान लीजिए हमारे बीच में एक बग्गूराम सर की टीम से एक चिमना राम जी है, अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर इस मीटिंग में मौजूद है, तो हम एग्जांपल देना चाहेंगे। चिमना राम जी मान लीजिए आरसीएम के ईगल अचीवर है, और दिसंबर महीने में उनके नीचे 10 लोग ऐसे थे जो किसी ना किसी क्लब में चल रहे थे, कोई 1500 पीवी में, कोई 2,500 पीवी में, कोई 5,000 पीवी में। अब आपको बीगे टीम लीडर ये पता होना चाहिए कि मेरी टीम के अंदर कितने लीडर, कितने लोग, कितने साथी कौन कौन से क्लबों में चल रहे हैं। 1500 पीवी में कितने लोग हैं, 2,500 पीवी में कितने लोग हैं, 5,000 पीवी में कितने लोग हैं, 10,000 पीवी में कितने लोग हैं। और बीइंग ए टीम लीडर अगर आप अपना इस महीने का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्लब अचीवर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मान लो पिछले महीने आपके नीचे 10 क्लब करने वाले अचीवर थे, तो इस महीने अगर आपको संख्या बढ़ा करके उन 10 क्लब करने वाले लोगों की संख्या बढ़ा के अगर इस महीने हरपाल सर आपको संख्या 15 कर देते हो, तो मेरे से नोट कर लीजिए सर, मेरी इस बात को डायरी में उतार लीजिए, अपने दिल दिमाग के किसी भी कोने में आप इसको नोट कर लीजिए। अगर वो 10 क्लब करने वालों की संख्या इस महीने बढ़ा के अगर आप 15 करोगे, तो मेरे दोस्त आपका बिजनेस बढ़ेगा। और अगर 10 क्लब करने वालों की संख्या इस महीने टूट करके अगर 5 रह जाती है, 7 रह जाती है, 8 रह जाती है, तो आपका बिजनेस घटेगा। और जिन लोगों को ये लगता है कि हमारा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, वो लोग इन चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं। आपको क्लब अचीवर की संख्या बढ़ाने पे हर महीने प्रयास करना चाहिए। नंबर 6। आइए सर आगे बढ़ते हैं नंबर 7।
7वें नंबर पे आपको क्या काम करना है, होम मीटिंग। आरसीएम बिजनेस के अंदर स्वर्गीय सतीश पंडित साहब एक फॉर्मूला देके गए थे कि आरसीएम बिजनेस को अगर आप तेज गति से बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टीम के अंदर स्टेशन और लीडरों की संख्या अगर तेज गति से बढ़ाना चाहते हैं, तो तेज गति से बिजनेस बढ़ाने का एकमात्र फार्मूला है होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग एंड वन एंड ओनली होम मीटिंग। मान लीजिए सर हमारी टीम के अंदर एक कुंदन सक्सेना जी हैं, अब और से विलोम करते हैं, आरसीएम बिजनेस के 4.5% रॉयल्टी अचीवर है। कुंदन सक्सेना जी का पिछले महीने का मान लीजिए 2 लाख का बिजनेस था, और 2 लाख के उस बिजनेस को लाने के लिए कुंदन जी और इनकी टीम ने मिलके पिछले महीने मान लीजिए 10 लोगों के घरों में जाके होम मीटिंग करी। अब कुंदन जी को इस महीने का अपना बिजनेस 2 लाख की जगह अगर उसको बढ़ा करके ये 2.5 लाख करना चाहते हैं, तो आपको जो आपने 10 मीटिंगें करी थी, इस जनवरी महीने में आप और आपकी टीम को मिलके उस मीटिंग्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर होम मीटिंग की संख्या बढ़ेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, और अगर वो मीटिंग की संख्या घटेगी, पिछले महीने 10 हुई थी, इस महीने किसी कारणवश 5 मीटिंग हम कर पाए, तो मेरे दोस्त अगर मीटिंग की संख्या घट रही है तो आपके बिजनेस की, आपके वॉल्यूम की संख्या घट रही है, आपकी इनकम घट रही है। और अगर मीटिंग की संख्या बढ़ रही है तो नो डाउट सर आपके इनकम, आपके लेवल और आपके बिजनेस की भी संख्या बढ़ने वाली है। नंबर 7। आइए सर आगे बढ़ते हैं। नंबर 8। नंबर 8 सर आपके बिजनेस पिछले महीने मान लीजिए सर आपकी टीम के अंदर प्लान दिखाने वाले प्लान शोवर, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के अंदर कहते हैं सर इस बिजनेस के अंदर हमें लीडर बनना नहीं है, बल्कि हमें अपनी टीम के अंदर लीडर बनाने हैं। और मान लीजिए सर पिछले महीने आपकी टीम के अंदर 10 लोग ऐसे थे जो अपने दम पे अपना बैग लेके ड्रेस कोड के साथ ड्राइली लेकर के लोगों को प्लान दिखाते थे, यानी वो प्लान शोवर हैं। मान लीजिए पिछले महीने बंसल सर आपकी टीम में 10 लोग ऐसे हैं, पूरी टीम को देखने के बाद में आपको ये लगता है कि यार मेरा ये बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर मेरी टीम में ये 10 लोग हैं जो प्लान दिखाते हैं, यानी वो प्लान शोवर है। अगर इस महीने प्लान शोवर की संख्या अगर घटेगी तो आपका बिजनेस घटेगा, और अगर प्लान शोवर की संख्या बढ़ेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो बीइंग ए टीम लीडर हम तमाम वाइटल लीडरशिप, रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर से आपको ये विशेष गुजारिश करना चाहेंगे, आप हर महीने अपनी टीम के अंदर ट्रेनिंग देके, अपनी टीम में काउंसलिंग करके, आपको हर महीने अपनी टीम में प्लान शोवर करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाते रहना चाहिए। प्लान शोवर करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाने पे आपको काम करना चाहिए। नंबर 8। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। नंबर 9। नंबर 9 सर इस बिजनेस के अंदर मान लीजिए सर किसी साथी का आज बिजनेस 1 लाख का आ रहा है, और उस 1 लाख के बिजनेस में उसकी टीम के अंदर जो पिन अचीवर है, बिगिनर से लेकर के स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, मान लीजिए किसी लीडर का आज 1 लाख का बिजनेस है, और 1 लाख के बिजनेस के उसके 1 लाख के बिजनेस के अंदर उसकी टीम में मान लीजिए 5 अचीवर है। मान लीजिए साहब किसी का आज 1 लाख का बिजनेस आ रहा है, उसके नीचे पिछले दिसंबर महीने में 5 अचीवर थे, चाहे वो वाइटल पे थे, लीडरशिप पे थे, रॉयल्टी पे थे, किसी भी लेवल पे थे। अगर इस महीने अचीवर की संख्या घटती है, मान लीजिए पिछले महीने आपके पास में 5 अचीवर थे, इस महीने 1 अचीवर आपका नेगेटिव हो गया, इस महीने आपका 1 अचीवर बीमार पड़ गया, इस महीने 1 अचीवर बिजनेस छोड़ गया, इस महीने 1 अचीवर आपका दुनिया से चला गया, सो किसी भी कारणवश अगर आपके अचीवर की संख्या घटती है तो आपका बिजनेस घटेगा, और अगर अचीवर की संख्या बढ़ती है तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। इसलिए बीइंग ए टीम लीडर आपको ये प्रयास हर महीने करना चाहिए कि मैं अपनी टीम के अंदर हर महीने कंपनी टारगेट देना दे, अपलाइन टारगेट देना दे, लेकिन मेरा ये टारगेट है कि मैं हर महीने अपनी टीम के अंदर चाहे बड़ी पिन्ने अगर मैं ना भी ले पाऊं, ना भी निकाल पाऊं, लेकिन मैं बिगिनर ही सही, स्टार्टर ही सही, ओपनर ही सही, वाइटल ही सही, मैं हर महीने अपनी टीम के अंदर 2-4 नए लोगों को किसी ना किसी लेवल पे लेके आऊंगा, यानी अचीवर की संख्या में हर महीने बढ़ते क्रम में लेके आऊंगा। अगर हर महीने आप अपनी टीम में नए अचीवर्स अगर बढ़ाने पे काम करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, और अगर अचीवर की संख्या घटेगी तो आपका बिजनेस घटेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 10। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 10, सेमिनार के अंदर संख्या। कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस के अंदर मीटिंग और सेमिनार स्वर्गीय सतीश पंडित कहा करते थे, आरसीएम का एक बड़ा प्रोग्राम, उसके लिए की गई दिल से तैयारी बिजनेस का रुख पलट देती है। आपको 1 बाय 1 फील्ड में काम करके, जी हाँ साथियों, 1 बाय 1 फील्ड में काम करके 1 साल में जो रिजल्ट नहीं आते, मेरी बात को अंडरलाइन करिए, दिमाग में नोट करिए, अपने दिल में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए। मैं 10 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं सर। आपको 1 बाय 1 फील्ड में काम करके घिसके
एक साल में जो रिजल्ट नहीं आएंगे, एक साल में जितने लीडर तैयार नहीं होंगे, एक साल में जितने डुप्लीकेट आप तैयार नहीं कर पाओगे, उतने डुप्लीकेट आप एक सेमिनार, एक ट्रेनिंग से तैयार कर सकते हो। इसीलिए स्वर्गीय सतीश पंडित कहा करते थे, आरसिम का एक बड़ा प्रोग्राम, जी हाँ साथियों, आरसिम का एक बड़ा प्रोग्राम और उसके लिए की गई दिल से तैयारी साला बिजनेस का रुख पलट सकती है। तो नंबर 10 बताना चाहेंगे, पिछले महीने आपके अड़ोस, आपके आजू बाजू में एक सेमिनार हुआ, उस सेमिनार के अंदर आपके लोग थे 10। पिछले महीने आपके पड़ोस में एक सेमिनार हुआ, गंगानगर में हुआ, हनुमानगढ़ में हुआ, रुद्रपुर में हुआ, सो एंड सो जहां भी आप रहते हैं, आपके अगल बगल में पिछले महीने एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में आपकी टीम से बैठने वाले लोग थे 10। अब जनवरी में फिर से एक प्रोग्राम हो रहा है, फिर से कोई अपलाइन आपके पास में आ रही है। अगर उस सेमिनार में, अगर उस ट्रेनिंग में 10 लोगों की जगह अगर आपके 15 लोग बैठते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, और 10 की जगह अगर 5 लोग बैठते हैं तो आपका बिजनेस घटेगा। हमारे कई लीडर सर सोए रहते हैं, कुंभकर्ण की नींद सोए रहते हैं सर, उनका कोई टारगेट नहीं होता है कि पिछले महीने मैंने 10 बिठाए थे तो एनी हाउ कुछ भी हो जाए, पिछले महीने 10 बैठे थे, वो लोग एक्टिव हुए। अब उन लोगों के साथ प्लानिंग करके अगर प्रयास किया जाए तो मुझे बताइए सर, ये वो 10 लोगों की संख्या बढ़ा के 15 या 20 क्यों नहीं करी जा सकती है? अगर सेमिनार में बैठने वाले लोगों की संख्या अगर आपकी हर महीने बढ़ती जा रही है तो साथियों आपका बिजनेस हर महीने बढ़ता जा रहा है, और अगर सेमिनार में बैठने वाले लोगों की संख्या अगर घटती जा रही है तो आपका बिजनेस भी घटने वाला है। ये बात आज आप नोट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 10 पॉइंटों के अपने पॉइंट्स को आपने नोट किया होगा, और आज के बाद आपके 10 पॉइंटों पे काम करने वाले हैं। अगर आप इन 10 चीजों को बढ़ाएंगे, ये जो 10 काम मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन 10 कामों को बढ़ाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। कोई दुनिया की ताकत आपके बिजनेस को बढ़ने से रोक नहीं सकती है। अब हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं साथियों, नो डाउट हम सारे लोग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, और हमारे बिजनेस और इनकम को बढ़ाने के लिए अब कंपनी हमें अपनी अलग सपोर्ट दे रही है सर। जी हाँ साथियों, वैसे तो हरपाल सर अगर देखा जाए तो कंपनी का अलग काम है, हमारा अलग काम है। कंपनी का एक अलग पार्ट है, हमारा एक अलग पार्ट है। आज से 23 साल पहले जब कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग आरसी बिजनेस को शुरू किया, अच्छा आप लोग ही कई बार मार्केटिंग प्लान में ये बताते हो, आप लोग सर कई बार मार्केटिंग प्लान में ये बताते हो कि ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम अगस्त सन 2000 के अंदर इस कंपनी के मालिक छाबड़ा जी ने शुरू किया। कंपनी ने ये बोला कि सामान बनाने का काम मेरा, आप तक पहुंचाने का काम मेरा।